जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हिंदी के, ठीक है, जिसमें हमने शामिल किया है 60 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको यूपी टेट, योम, सी टेट और टीचर भर्ती परीक्षा, साथ में अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या आरओ एआरओ की तैयारी करें तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टारगेट गुरुजी 3.10। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली भर्ती टीचर एग्जामिनेशन 2022। सो फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चुनाव करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अभी उपसर्ग है, वह आगत जो है ये मूल शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे है आपके ऑप्शन ए, यानी आनीय, इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रमणीय शब्द का अर्थ है मन को भाने वाला, ठीक। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी रघुवंश कुदार की धार में कारण कांजी में कौन सा रस है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है रस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी वीर रस। देखिए चोरी रघुवंश कुदार की धार में कारण काजी में वीर रस है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह और संचारी भाव गर्व, हर्ष, रोमांच, ये सब होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन्नो रघुवर विमल जसु जो दाय फलचार में कौन सा छंद है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी दोहा, ठीक है। यहाँ दोहा छंद है। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। देखिए इसमें क्या है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, यानी सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी क्लो। देखिए यहाँ शब्दकोश का सही क्रम जो है वो आपके कृषाण, कृषक, क्रम, क्लो है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि चराचरम जगत में कौन सा समास है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी द्वंद्व समास। देखिए चराचरम जगत में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह होगा चर और अचर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये 4 ऑप्शन में यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी वाक्य प्रयोग। देखिए शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे सही तरीका उसका वाक्य प्रयोग है। वाक्य में प्रयोग करके हम शब्द के अर्थ और प्रयोग को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ठीक। तो देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी किंडरगार्टन। ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा या प्री स्कूल है, ओके। अगला प्रश्न है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसको मातृभाषा से दी जाए, ये मानना किसका है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी का, ठीक है। आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, इसे कहा है महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कक्षाभिनय प्राणी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मिर्जापुर, ठीक है। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी से मिर्जापुर से प्रारंभ हुआ था। ये भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश आदिकाल की रचना है।
तो यहाँ पे खाली स्थान पे आएगा ऑप्शन डी खुमान रासो। देखिए खुमान रासो आदिकाल की रचना है जिसकी रचना कवि दलपति विजय ने की थी। इस उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर इसकी रचना 1730 के मध्य मानी जा सकती है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन डैश आता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। तो यहाँ पे खाली स्थान पे आएगा ऑप्शन बी यानी चिंतामणि से राइट ऑप्शन। कितनों को इसका आंसर मालूम था कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सन 1972 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है यहां पे कि निरामिष किसे कहते हैं? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी मांस रहित भोजन। निरामिष का अर्थ है मांस रहित भोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पे कि शहद शब्द डैश है। देखिए यहां पे तद्भव होगा। ठीक है, शहद शब्द तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मधु होगा। तत्सम शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द हैं जबकि तद्भव साधारण बोलचाल की भाषा में उनका बदला हुआ रूप है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी स्त्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अनुरक्त स्त्री के लिए किया जाता है किसका? वनिता का यूज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंद किसका पर्याय है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी विष्णु का। देखिए मुकुंद शब्द के पर्याय विष्णु कृष्ण नवनिधियों में एक रत्न पारास सफेद कनेर और कुंदरू है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पान पंक्ति के रचनाकार कौन है? देखिए यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कबीर दास के बारे में बात हो रही। ठीक है, ये मालूम होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि करपट का तद्भव रूप। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कपड़ा। ठीक है, करपट का तद्भव क्या है? कपड़ा। करपट क्या है? ये तत्सम शब्द है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बारात बसंत। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अर्ध स्वर है। फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओके, अर्ध स्वर है जो स्वर व व्यंजन का मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। चोर की दाढ़ी में तिनका। ओके, एक क्वेश्चन तो यहां से बनता ही है। चलिए आगे क्वेश्चन है एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी प्राकथन इसे राइट ऑप्शन होगा। पिष्ट पेषण पुनः पीसना अगार रहने का स्थान कमरा कोठरी आदि प्रस्तावना आरंभ या प्रस्ताव। ठीक है, ये प्राकथन का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विशेषण इज राइट ऑप्शन होगा यहां पे कि बुद्धिहीन एक विशेषण शब्द है। यह बुद्धि और हीन से मिलकर बना। ठीक है, जो क्रमशः संज्ञा और विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी अपादान होगा। अगला प्रश्न है महोन्मी का संधि विच्छेद। तो देखिए यहां पे महोन्मी का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी महाधन उर्मी से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां
गुण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है ये? गुण संधि है। अगला प्रश्न कि समष्टि का विपरीतार्थक शब्द, तो ये है आपका ऑप्शन डी, व्यष्टि। देखिए समष्टि का अर्थ है समवेतता, सत्ता या सामूहिकता, और इसका विलोम व्यष्टि होगा जिसका अर्थ है एक व्यक्ति, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संकर शब्द किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आ। देखिए शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। प्रत्यय लगने के बाद बने शब्द सुता का अर्थ पुत्री या बेटी होगा। ओके, अगला प्रश्न है नाक का बाल होना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अधिक प्रिय होना, ठीक है। अगर हम बात करें तो वाक्य प्रयोग है रमेश अपने घर में सबसे छोटा होने के कारण अपने पिताजी का नाक का बाल है, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं एक तरह से। अगला क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कटक। भैया कटक अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका अर्थ है समूह या पैर का कड़ा होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यावर। अगर हम बात करें तो जो स्थिर ना हो उसे स्थिर, जो बिल्कुल ना हिले उसे अडिग, जो निरंतर गति में रहे उसे गतिशील, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे यायावर कहेंगे, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37, समास का अर्थ है। देखिए यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, संक्षेप। समास का अर्थ कौन सा है? संक्षेप। अगला प्रश्न है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन ए यानी भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उन्हें निदान। ओके, कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, ये शिक्षण बच्चों की कमी को पूरी करने में मदद करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता। तो यह है आपका ऑप्शन सी, हंसना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। सभी को मालूम होगा यह क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन, ठीक है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। ओके, तो ये ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ में विशेषण किसमें यूज हुआ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये यूज हुआ है आपके ऑप्शन सी, मेरी गाय काली है, ठीक है, मेरी गाय काली। वाक्य में काली शब्द विशेषण है, इसका प्रयोग संज्ञा शब्द गाय की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया तेजी आती है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है। देखिए ध्यान से, तो यहां पे ऑप्शन ए सही होगा, वाहनारूढ़, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रस को रस राज कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी श्रृंगार रस को रसों का राजा या रस राज कहा जाता है। ये मुख्यतः दो भागों यानी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में बटा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट घनानंद के बारे में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रीतिकाल। देखिए घनानंद को रीतिकाल 1673 से 1760 का प्रमुख कवि माना जाता है। ये रीतकाल की स्वच्छंद दातावादी काव्यधारा के मुख्य कवि रहे। इस काव्यधारा में स्वच्छंद रूप से काव्य सृजन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, देखिए यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आशीर्वाद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कर्म कारक का। देखिए हम बात करें तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। कर्म कारक का चिन्ह को, जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, कौन सा चिन्ह है? को। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो को है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम कितने लोगों को मालूम है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अज्ञेय। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बिहारी के डैश प्रसिद्ध हैं? बिहारी की क्या प्रसिद्ध है? तो भैया दोहे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सभी को मालूम है। चलिए अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद। तो यहां पे जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन है, यानी पुनः प्लस जन्म। कितने लोग को ये आंसर मालूम है? ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो भैया यहाँ पे डायरेक्ट जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन बी, करुण। समझ गए? किसी अपने से बिछड़ जाने पर मृत्यु, वियोग, धन की हानि या प्रेमी से विछोह की स्थिति में जो वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? देखिए यहां पे बात हो रही किसके बारे में? सूर सागर की रचना के बारे में। सूरदास ने, नाम सुना है आपने? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ब्रज। देखिए सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की। ये सूरदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। किसकी? भक्ति की प्रधानता। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भैया यहां पे ऑप्शन है, यानी 24 मात्राएं होती। कितनी? 24। अगला प्रश्न है यहां पे कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। तो यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। बहुत अधिक धन या संपत्ति होना, समृद्ध। अधिक धन होना, धनी। बहुत अधिक कंजूस होना, कृपण। ओके, अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहां पे दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यह है आपको ऑप्शन सी, दात्री इज राइट ऑप्शन। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दात्री है। इसका अर्थ दान देने वाला होता है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लड़का पेड़ से गिर गया में कौन सा कारक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिर गया वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्त चिन्ह से अलग है। इसमें अलग होने का भाव मिलता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी गुणवाचक विशेषण। देखिए पापी में गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों का प्रयोग किसी के गुण बताने के लिए किया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके,
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सीजल नीरद सीकल कांति में कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार होगा आपको ए उपमा अलंकार। क्या है? यहाँ पे उपमा अलंकार पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन से यानी कबीर, कबीरवाड़ी की प्रमाणिक रचना है। कौन सी? बीजक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 5। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जी हाँ, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, टॉप शिक्षक भर्ती आपके नेक्स्ट मंथ में आ रही है। अगर अभी से आप प्रैक्टिस सेट की तैयारी करेंगे जो कि आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है, तो आप टीचर बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।